हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 149 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी टीचर के लिए ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें और जो अगर हम लिखाते हैं या कोई भी क्वेश्चन का डिस्क्राइब करते हैं तो उसको लिखे आप लोग। अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पर मेरा टोटल वीडियो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में। अगर मृत्यु के बाद पूछ ले तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व हुआ था। और ये कौन कुल के थे? तो ये क्षत्रिय शाक कुल के थे। कौन कुल के थे? तो क्षत्रिय शाक के कुल के थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके पिता के नाम क्या थे? तो इनके पिता का नाम सुधोधन था। सुधोधन था इनके पिता का नाम। और माता का नाम पूछे तो ये माया देवी। क्या था? माया देवी था। ये एग्जाम टोटल का टोटल इसमें पूछा जाता है। माता का नाम क्या था? माया देवी। पत्नी का क्या नाम था? तो ये यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। देखिए, गौतम बुद्ध से अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको छूटने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। गदर पार्टी में कहाँ संगठित हुई थी? गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी? तो ये अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो ये लाला हरदयाल है। कौन है? लाला हरदयाल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो एक हरी नागरिकता का प्रावधान है। क्या है? एक हरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के संविधान 51 किससे संबंधित है? 51 किससे संबंधित है? तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। 51A का संबंध किससे है? तो ये मूल कर्तव्य से है। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो रूस के ये मूल कर्तव्य है। मूल अधिकार भी दे देता है तो ये अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था। दांडी यात्रा 1930 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किन्हें भारत के पुनः जागरण का पिता कहा जाता है? पुनः जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था? किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो ये मूलाशंकर था। क्या था? मूलाशंकर था। और स्वामी विवेकानंद का अगर दे दे तो उसका नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ही 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो ये उच्चतम न्यायालय है। कौन है? तो उच्चतम न्यायालय है। इनका उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त की आयु कितना होता है? तो ये 65 वर्ष होता है। कितना होता है? 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो ये चीन का देन है। किसका देन है? चीन का देन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बांध के जल से क्या बदलने में मदद मिलती है? बांध का जल से क्या बदलने
में मदद मिलती है? तो ये जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में मदद मिलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील क्या है? तो ये जल है। घुलनशील क्या है? तो जल है। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील क्या है? तो ये जल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो ये सूखा रोग होता है। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग होता है। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। रतौंधी होता है। विटामिन बी से क्या होता है? तो ये बेरी रोग होता है। बेरी रोग होता है। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। डी से सूखा रोग हो जाता है। ई से जनन क्षमता की कमी होता है। के से रक्त का थक्का नहीं बनना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो ये कीड़े मकोड़ों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उपादान कौन है? तत्व है। उपादान कौन तत्व है? तो ये नाइट्रोजन है। कितना परसेंट रहता है? तो ये 78% रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% रहता है। उसके बाद ऑक्सीजन रहता है। कितना? तो ये 21% के लगभग रहता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 0.03% रहता है। कौन सा गैस वायु में उपस्थित नहीं होता है? अकरीय गैस। तो ये रेडॉन होता है जो वायु में उपस्थित नहीं होता है। अकरीय गैस को ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत को क्यों उपयोग होती है? क्योंकि वह सूर्य से निकलने वाली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोग होती है? क्योंकि वह सूर्य से निकली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? पृथ्वी के सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? तो ये 8 ग्रह है। पहले कौन था? पहले 9 ग्रह था। उसके बाद 2006 में यम को उस श्रेणी से हटा दिया गया है क्योंकि वह सबसे बौना ग्रह है। ठीक है, सबसे बौना ग्रह यम था, उसे अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? तो परमाणु के केंद्र बिंदु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। बच्चों के गुब्बारे को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। बच्चों के गुब्बारे को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पीटकर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आघातवर्धक कहलाता है। और आघातवर्धक का सबसे ज़्यादा गुण किसमें पाया जाता है? तो ये सोना में होता है। सोना में होता है। उसके बाद चांदी में होता है। उसके बाद चांदी में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट पर चलते हैं। सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? तो ये एक आवधिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक आवधिक गति कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक के ऊपर एक रखे गए 2 शीशों की प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? एक के ऊपर एक रखे गए 2 शीशों की प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, इसका कारण सतही तनाव है। इसके कारण क्या है? सतही तनाव है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
भौतिक अथवा रासायनिक तुलना किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये लीवर के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्यों? पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्यों? क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडलीय का दबाव कम होता है, वायुमंडल दबाव कम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वाहन से सफ़र करने वाले व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? क्योंकि गति का जड़ता के कारण, गति के जड़ता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? तो वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा होता है। वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कणों पर जमा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? इसकी गति संबंधित ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रुक जाता है। इसकी गति संबंधी ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रुक जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। छिद्र में हवा प्रवेश करती है किसके कारण? एग्जाम देता संवहन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो ये प्रकाश के कुल प्रवर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, बाय। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।